उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से प्रगति नहीं होती। प्रगति के लिए सूर्योदय से लेकर करके सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। याद रखिए, यकीन और उम्मीद आपके टारगेट को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में जो प्रवेश हो रहा है उसके गोचर में यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में शनि के गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस, दाम्पत्य सुख, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में भी अलग से जानकारी देने वाला हूँ, अलग से विश्लेषण कर रहा हूँ। 29 मार्च 2025 की रात को 9:45 से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में शनि के प्रवेश करते ही मीन राशि में आ जाएंगे। आपकी मकर राशि से फर्स्ट हाउस अर्थात आपकी राशि और धन संपत्ति भाव दोनों भावों के स्वामी शनि है, जो अब गोचर वसात राशि से पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। और थर्ड हाउस में शनिदेव आकर के अपनी तीसरी दृष्टि से फिफ्थ हाउस को, संतान भाव को, सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को और दसम दृष्टि से राशि भाव को देख करके प्रभावित करेंगे। शनि के मीन राशि में गोचर का सारांश कहें तो शनि का मीन राशि में गोचर आपके लिए नई उम्मीद लेकर के आ रहा है। अब आर्थिक लाभ जबरदस्त होने लगेगा और पैसा कमाने के लिए बहुत सारे सोर्स आपके हाथ लगेंगे। मेंटल टेंशन से राहत मिलने लगेगी। नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हो, आपके लिए समय अच्छा है नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए, नए रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि एजुकेशन में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, गतिरोध थे, अब दूर होने लगेंगे और पुराने कर्जों को चुकाने का रास्ता निकलेगा। या आकस्मिक धन लाभ, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के अवसर भी मिलेंगे और धीरे धीरे आपके सभी काम बनने लगेंगे। सब मिलाकर यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आपको शनि की 7.5 की समाप्ति हो चुकी है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब घर परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है। और या अति उत्साह में, गुस्से में, बेवजह की बहस में ना पड़ें। अपनी भाषा पर, अपने सेंटेंस पर या अपनी जो शब्द है उन पर नियंत्रण रखें। लंबी दूरी की यात्राओं में असुविधा मिलेगी, कुछ कष्टकारी साबित भी हो सकती है। तो आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। शनि के मीन राशि में प्रवेश होते ही आपको आर्थिक पक्ष में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत मजबूत बनाने में सपोर्टिव होंगे। अब आप सफलता पर सफलताएं पाते चले जाएंगे। आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा और प्रत्यक्ष संपत्ति में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। आप में से वे लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 14 मई के पश्चात अपने एफर्ट में सक्सेस मिलेगी। व्यापारी नए नए कामों में हाथ आजमा सकते हैं। लंबा सोच कर आप चल सकते हैं या बहुत लंबा सोच सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। जो पैसे लंबे समय से बकाया थे या जिन्होंने उधार लिए हुए थे, उन पैसों को वापस नहीं कर रहे थे, अब वह पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे। लेकिन थोड़ा प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा, अर्थात स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति के लिए समय बहुत उपयुक्त है। जो किसान है या पशुपालक है, वे भी अपने पशुओं की या ट्रैक्टर आदि की खरीद कर सकते हैं, मशीनरी की खरीद कर सकते हैं। और जो लोग अपनी ज़मीन जायदाद को, संपत्ति को बेचना चाहते हैं, उन्हें 14 मई के बाद में सफलता मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर कीमत और भी अच्छी मिल सकती है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन कोई भी काम पैसों के कारण रुकेगा नहीं। आउटसाइड सोर्सेज से भी आपको फाइनेंशियल गेन बराबर मिलता रहेगा। फिर भी वक्री शनि रहने तक आर्थिक पक्ष में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान नौकरी करने वाले लोगों को लालच में आकर के नौकरी नहीं छोड़नी है। यह समय रिस्क लेने का नहीं है। वहीं व्यापारी लोगों को भी रिस्क लेने से बचना चाहिए, एक्सपेंशन से अभी बचना चाहिए। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। मीन राशि में शनि के गोचर में हर काम में सफलता मिलने के साथ साथ नौकरी और फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति भी होगी। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन और ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं। आप में से वे लोग जो इंजीनियरिंग या फार्मा लाइन से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस गोचर काल के दौरान अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। और जो लोग एब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, उन्हें इस समय वहाँ पर जॉब मिल सकती है, वहाँ जाना हो सकता है। या जिन लोगों का वीज़ा समाप्त होने वाला है, निश्चिंत रहिए, आपको वीज़ा वापस मिलेगा। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब कैरियर में बहुत प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ अपमानित होना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहने की सलाह देना चाहता हूँ।
जो बिजनेस पर्सन है, व्यवसायियों की बात करें तो आपको चैलेंजेस अर्थात कोई न कोई चुनौतीपूर्ण कार्य करने के अवसर मिलेंगे। व्यापार के लिए यात्राएं करेंगे और शानदार सफलता पाएंगे। इस गोचर में विदेश यात्राएं भी संभव है। आप इस दौरान जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। कुछ विशेष महत्वपूर्ण फैसले, एग्रीमेंट आप करेंगे और उसमें बहुत सफल रहेंगे। व्यावसायिक चुनौतियों का आसानी से सामना करेंगे और शानदार सफलता पाएंगे। चारों ओर से सफलता और प्रसन्नता या गेन आपको प्राप्त होगा। यश आपको मिलेगा, नेम फेम आपको मिलेगा। जिन लोगों ने अपना नया नया व्यवसाय आरंभ किया है उन्हें थोड़ा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। व्यापार को समय देने की आवश्यकता होगी। लाभ और सफलता आपको 100% मिलने वाली है। जो लोग साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें व्यापार अलग करना चाहते हैं, उन्हें जल्दी फैसला करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि शुभ समय भी सीमित होता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे तो 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक वहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपका फंस जाएगा। साथ ही कई बार ग्राहक कम आने की वजह से भी परेशान होना पड़ सकता है, या फिर दूसरों की बातों में आकर के ऐसे बदलाव कर सकते हैं जो नुकसानदायक साबित हो। तो आइए अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की, वैवाहिक सुख की। मीन राशि में शनि का गोचर आपके वैवाहिक जीवन में स्नेह और प्रसन्नता का कारण बन सकता है और ऐसे में आपसी संबंध बेहद मजबूत होते दिखाई देंगे। आपस में मधुरता बढ़ेगी, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधेंगे। विवाहित है तो संतान की प्राप्ति होने की सूचना आपको मिलेगी। और यदि आप लंबे समय से शहर से, घर से बाहर रह रहे हैं तो परिवार के पास आने का आपको अवसर मिलेगा। आपको इस गोचर में खुशी का एहसास एक्सट्रीम पर होगा। स्नेह अपनत्व में वृद्धि होगी। और आप में से वे लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो आपको पक्के साथ का वादा मिल सकता है। आप अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं और थोड़ी बहुत आनाकानी के बाद में सब कुछ ठीक होने वाला है। इस गोचर में ससुराल पक्ष की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके वैवाहिक जीवन को और ज़्यादा मधुर बना सकती है। लेकिन जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब वैवाहिक जीवन में यह समय परेशानियों भरा साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की वजह से संकट उत्पन्न हो सकता है और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। संभव है किसी न किसी कारणवश कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। शनि की पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा। संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वो 14 मई के बाद में दूर हो सकती है, क्योंकि तब बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करके सुरक्षित कर देंगे। 18 मई से राहु की तृतीय भाव में स्थिति पराक्रम के क्षेत्र में उन्नति दिलवाएगी। जो लोग संतान के प्रति उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के संयोग बनेंगे। लेकिन जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक, तब संतान को लेकर के आपकी चिंता बढ़ेगी। संतान को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है। इस दौरान उनकी स्टडी में भी रुकावट आ सकती है। आप उनके स्वास्थ्य और उनकी संगति को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे और गंभीर होना भी चाहिए। तो आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। शनि के मीन राशि में गोचर से आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अपनी पुरानी बीमारियों में राहत महसूस कर सकते हैं। अस्थमा, दमा या पीलिया जैसे रोगों का, जॉन्डिस जैसे रोगों का इलाज आपके लिए आसान साबित हो सकता है। और वहीं कई बीमारियों से मुक्ति भी मिल सकती है या नई बीमारियों का खतरा समाप्त हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियां देखने को जरूर मिलेंगी। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे तब अपनी सेहत में अचानक फेफड़े या लंग्स, लिवर में कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। इस दौरान आपका मोटापा बढ़ सकता है और कई लोगों को सांस फूलने जैसी बीमारी का आगाज हो सकता है। जो भी वृद्ध लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनको उम्र से संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। तो आइए अब बात करें शनि और चंद्रमा के उपायों की। मकर राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा के उपाय की बात करें तो आप मकर राशि वाले लोगों को दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल या मोती, इसमें से जो भी अवेलेबल हो जाए या जो पॉकेट अलाउ करे, सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको दान करना है, ताकि आपको नेगेटिविटी से आराम मिले, राहत मिले। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और मामदुर्जय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप मकर राशि वाले लोग काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी कोई भी वस्तु, इनका दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें, ताकि शनि के कुप्रभावों में, अशुभ प्रभावों में शांति मिले, राहत मिले। शुक्रवार की रात में काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला,
हल्की लोहे की पत्ती या कोई कील एक काले वस्त्र में लपेट करके मछलियों के बीच में डाल दें और आप पूरे 1 वर्ष तक आप प्रत्येक शनिवार को ये जो काम है, यह जो उपाय है, इसको दोहराना है। इसके फलस्वरूप शनि से संबंधित जो भी क्रोध होता है या जो नेगेटिविटी होती है वो शांत होती है, ऐसी मान्यता है। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा जो काला धागा होता है उसको रस्सी की तरह आपको बटना है और उसे माला की भांति गले में पहन लेना है। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिश्चितता शांत होती है। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। आपकी खुद की राशि ही शनि की राशि है तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और या फिर शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उसका उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड आप जहाँ सोते हैं उस रूम में रखें, अपने आसपास रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ये 3 चीज़ें ट्यूनअप होने से आप नेगेटिविटी से फाइट कर पाएंगे या उससे उबर पाएंगे। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः और शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वह शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच बना करके या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि की शांति के उपाय जरूर करते रहने चाहिए। तो ये था शनि का मीन राशि में गोचर फल। आपकी कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं कि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए और उसके माध्यम से आपको कोई न कोई डिसीजन लेना चाहिए। जब भी आपको जिज्ञासा है कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी है उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर की 4 दीवारी में बैठे हुए या ऑफिस में बैठे हुए या जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो जिज्ञासा है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और जो समस्या है उनका उचित उपाय ढूंढ सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम हो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्यों आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कर्म करना है, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित में, चाहे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। हमारे टीम मेंबर्स आपका पूरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।